हाय एवरीवन, दिस इज़ मी वीएल अम्बाला। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और कल के मार्केट सेशन की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आपको पता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, अभी कल के दिन से काम नहीं चलेगा। आपको फिलहाल व्यू बनाना पड़ेगा थोड़ा सा बड़ा, और यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ में आज डिस्कस करने वाली हूँ। इनफैक्ट पिछले कई दिनों से अगर आप देखेंगे, लगातार मैं एक ही चीज़ पर फोकस कर रही हूँ कि फिलहाल मार्केट के जो सेंटिमेंट है बेरिश है। ट्रेड को फॉलो कर लीजिए, अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कर लीजिए। अब जितने लोगों ने बात मानी है दे मेड इट, बट जितने लोग अभी भी फंसे हैं, सोच रहे हैं कि क्या करें, देन यू प्लीज वॉच दिस वीडियो अगेन। फ्रेंड्स, वी आर सेबी रजिस्टर्ड एंड हमारे व्यू सिर्फ यूट्यूब टेलीग्राम तक नहीं बल्कि न्यूज़ में भी आते हैं, जैसे कि आपको मालूम है। अभी रिसेंटली कल का मैंने बता दिया है कि मेरे हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगे वो यहाँ पर बिजनेस लाइन में ऑलरेडी मैंशनड है। बट क्यों व्यू जो बन रहा है वो बेरिश क्यों बन रहा है, इसके लिए आपको चार्ट समझना ज़रूरी है। सो कैन यू सी दिस? चलिए, यहाँ से मैं इसको कर रही हूँ अभी बड़ा, ताकि आप उसको अच्छे से समझें। मैं सीधा पहले आपको टेक्निकल चार्ट पर बताऊंगी, उसके बाद में आपको मार्केट के कुछ मैक्रो फैक्टर्स भी जो कि आपको ट्रेड में हेल्प करने वाले हैं। आपके काम का है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान से समझें विदाउट स्किप किए हुए। कोशिश करूँगी 10 मिनट में कंप्लीट कर लूँ, लेकिन अगर फिर भी 1-2 मिनट ऊपर नीचे होता है तो मैनेज कर लेना, ठीक है? चलो, अच्छा, वीडियो अगर पसंद आए, वर्दी लगे और आप चाहें कि अगर मैं इस तरह की एनालिसिस हर दिन आपके साथ शेयर करूं, तो आप मुझे यूट्यूब पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रह जाता है तो मुझे आप कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है? चलो, तो ये है हमारा निफ्टी का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पर, ठीक है जी। अब यहाँ पर कैंडल देखिए क्या बनी है। इट्स अ ग्रेव स्टोन डोजी। एम आई करेक्ट? राइट, इट्स अ ग्रेव स्टोन डोजी। तो दोस्तों, ये है होता क्या है? ग्रेव स्टोन मतलब का, ग्रेव का स्टोन मतलब क्या? एक बहुत ही नेगेटिव कैंडल मानी जाती है, लेकिन क्यों नाम ऐसा क्यों दिया गया उसको? ग्रेव स्टोन को नाम इसलिए ऐसा दिया गया कि इसके बाद गया, गयो भाइयो गयो, नॉट दैट वे, बट इट्स अ बेरिश पैटर्न। अब आप देखें कि वीकली टाइम फ्रेम पर पूरा इतना मशक्कत होने के बाद आप देख रहे हैं कि प्राइस ने कहाँ क्लोजिंग किया है। आपको मैं कुछ याद दिलाऊंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज द इलेक्शन वाला कैंडल, ठीक है? बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ, आया आया आया, प्राइस अभी वापस इसके नीचे आ गया। जब मैं बता रही थी आप सभी को कि 23,300 के नीचे आराम से प्राइस आएगा, और अगर एक बार आया तो फिर ये जो लो है, इलेक्शन वाला लो, ये हिट होगा। आप शायद अभी भी ना माने, मैं तो उस बात पर अभी भी टिकी हूँ, और मुझे पता है कि यहाँ तक ये पॉसिबिलिटीज हाई है। आपको क्या लगता है कि ये कैंडल का लो बनेगा या नहीं बनेगा? यस और नो? अपनी राय कमेंट्स में दो, मैंने अपना व्यू आपको बता दिया। वेल, तो फिलहाल जो प्राइस ने जो स्ट्रक्चरिंग की है वो नेगेटिव है। हेड एंड शोल्डर वो जो बना था वो तो है ही है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना वो भी टूट गया, ठीक है? अब यहाँ से ये पॉसिबिलिटी, इसके अलावा नियरेस्ट और कोई टारगेट है नहीं। तो व्यू क्या बनता है यहाँ पर? व्यू ये बनता है कि अगले वीक, नेक्स्ट 2-3 वीक्स में, 2 to 3 वीक्स में प्राइस पॉसिबल है कि ये लोग ये लेवल को टच करे। सो व्यू क्या बना? बेरिश व्यू बना, ठीक है? ऑन व्हाट बेस? टेक्निकल बेस। बट क्यों ऐसा, क्या ज़रूरी है कि यहाँ पर ही हिट होने की पॉसिबिलिटीज़ है? तो वो उसका रैशनल जो है, अब अगर आप देखेंगे तो इस टेलीग्राम पर मैंने आपके साथ में शेयर किया था। यहाँ पर जाना और यहाँ के आप फ़ोटोज़ देख लीजिए। एक सेकेंड, चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा, सो बेटर है आप इसको खुद से देख लें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। सेव्ड मैसेजेस में जा कर के आप जो है ये आप जा कर के चेक कर लीजिएगा। मैं फिर भी कोशिश करती हूँ अगर मुझे जल्दी से मिल जाता है, क्योंकि वो 1 महीने पहले का चार्ट है। एंड हेयर इट इज़। आप देख रहे हैं निफ्टी का क्या व्यू यहाँ पर है। निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को टच कर दिया, तो क्या मैंने टच करने के बाद बताया था? नो, अभी तो ये भी बाकी है। बट क्या इससे पहले आपको मैंने ये अपडेट किया था? लेट्स सी, check this, and what is written, giving you a hint again, if you want to trade, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पर ये चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको अपडेट कर दी थी कि यहाँ ये पॉसिबिलिटीज़ आपको मिल सकती है, और ये हो गया। नाउ अभी भी मैं आपको वही बोल रही हूँ कि जो लेवल्स आपको दिए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है मेरी एनालिसिस के हिसाब से कि ये लेवल आपको जो इंडेक्स का ये जो ट्रेड है यहाँ पर बन सकता है। तो स्ट्रैटेजी क्या लगा सकते हैं यहाँ पर? सेल ऑन राइज, आई मीन सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज में क्या, आप अगर चाहें तो फ्यूचर को बेच के सी से यानी कॉल से अपने आप को यहाँ पर कवर करके ट्रेड में लंबा व्यू बना सकते हैं। तो ये तो हो गई स्ट्रैटेजी।
अगर आप चाहें तो मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन करो, कल के दिन में डिटेल में मार्केट जब ओपन होती है तो कोई स्ट्रैटेजी जो बेस्ट होगी वो यहाँ पर डिप्लॉय करके कर सकते हैं। नाउ अभी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कल के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी का ऑलरेडी मैं यहाँ पर आपको बता चुकी हूँ कि 22,700 और 22,800 दो सपोर्ट्स हैं यहाँ पर जो कि हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि चार्ट पर ये सपोर्ट रेजिस्टेंट आए कहाँ से। सो कंसीडर की फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट चांसेस कम है बट कंसीडर की फ्लैट ओपनिंग होती है, तो 22,710 आपका पहला सपोर्ट होगा एंड 22,640 आपके पहले दूसरे सपोर्ट होंगे, 22,500 ये तीन सपोर्ट मिल सकते हैं आपको। इन लेवल पर अगर 22,500 के पास आता है तो डेफिनेटली एक बाइंग ट्रेड, छोटा ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हो। 640 के पास आ सकता है तो न्यूट्रल ट्रेड, अगर 700 के पास आता है, प्राइस खुलता ही अगर 22,710 के आसपास है, देन वेट। ठीक है, तीनों चीज़ों में आपको क्या एक्शन लेना है वो भी आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कि ये आए कहाँ से लेवल। देखिए ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये एक पुराना सपोर्ट है प्राइस का, ये वाला एग्जैक्टली अगर गिरता है फ्लैट खुलता है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म बहुत मतलब इट्स अ वीक सपोर्ट, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप यहाँ बाय करो और आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला वेट करो। 640 के आसपास आता है न्यूट्रल हो जाइए, 500 के आसपास आता है तो वहाँ पे एक बाइंग ट्रेड कर सकते हैं। नाउ अदर साइड अगर आपको स्टॉक यहाँ मिले लगभग 22,850 के आसपास तो सेल ऑन राइज मस्ट है। इसके पास 22,950 के आसपास मिले तो भी आप वहाँ पे सेल ऑन राइज कर सकते हैं, और अगर 23,000 के आसपास आपको प्राइस मिलता है कल के सेशन में डेफिनेटली सेल ऑन राइज कर सकते हैं। सो व्यू क्या रखा है हमने, फ्लैट केस में सेल ऑन राइज, 850 के ऊपर भी सेल ऑन राइज और 23,000 के आसपास भी सेल ऑन राइज। तो ये स्ट्रैटेजी आप समझ सकते हैं कि क्लैरिटी से प्राइस जो है फिलहाल बेरिश है, और मेजर ट्रेंड में अगर आप रहेंगे तो आप ज़्यादा पॉइंट्स अर्न कर पाएंगे। नाउ अब बैंक निफ्टी का क्या व्यू है वो भी एक बार देख लेते हैं। अच्छा, आपने नोटिस किया कि कल के बैंक निफ्टी से पहले जो डेली टाइम फ्रेम पर कैंडल बनी है वो क्या है, डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल बनी है इट्स अ हाई वेव डोजी कैंडल। आप चार्ट देखिए, ध्यान से देखिए, इट्स अ हाई वेव डोजी कैंडल। एक सेकेंड, विच कैंडल इट इज, इट्स अ हाई वेव कैंडल। ठीक है, इट्स अ हाई वेव कैंडल में बहुत सिंपल लॉजिक होता है, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, इसके ऊपर निकल जाए तो वहाँ पर आप बाय कर लो, इसके नीचे निकल जाए, बॉडी के नीचे निकल जाए तो वहाँ पर सेल कर दो। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर व्यू रख रही हूँ एक मेजर ट्रेंड में रहने का, फिलहाल सेल ऑन राइज बिकॉज मेजर ट्रेंड इज फॉर यू इज सेल, यानी अभी बेरिश है, तो बेटर होगा अगर आप अच्छी जगह पर सेल ऑन राइज ढूंढेंगे तो आपको अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मैं एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ, देखो इधर अभी रिसेंटली ये ट्रेड हमने किया था निफ्टी का जिसमें कि 200 की पुट को निफ्टी में बाय किया गया है। ये आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको अच्छे से और चीज़ें समझ में आ जाएगी। ऑलमोस्ट ये देखिए क्या है यहाँ पर, ये है हमारा निफ्टी, देखिए निफ्टी का ये है चार्ट और यहाँ पर है निफ्टी का ये पुट। तो जब आप चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पर एक मूवमेंट के बाद में हमने इसको यहाँ खरीदा, कब लगभग एक कंफर्मेशन मिलने के बाद 200 की पुट को खरीदा था और 300 साढ़े 300 का इसने लगभग हाई बनाया है। आप जाकर के चेक कर लीजिए, मैं एक एक चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँ, आई मीन नहीं दिखाती हूँ यहाँ पर ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एंड यू कैन सी, है ना, व्हाट आई मीन टू से हियर, अगर आप कोशिश करेंगे, ये देखो 200 पे बाय किया था, 350 गया, उसके ऊपर भी गया है बट लेट इट बी, हमारा टारगेट उतना ही था तो हमने वहाँ पर उतना ही उसको रखा है। सो आपको अगर एक मेजर ट्रेंड में बैठना है तो अपने समय का वेट करना पड़ेगा अच्छी जगह पर एंट्री के लिए। चलो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि कल बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। देखिए ये ट्रेड भी मैंने बताया था आपको, आप करेंगे कि नहीं करेंगे इट्स यू गाइस, इट्स अप टू यू गाइस। ये सपोर्ट ट्रेड लाइन थी, पिछली बार जब लाइव सेशन किया था कि ये सपोर्ट ट्रेड लाइन है, ये ब्रेक डाउन होकर ये ट्रेड बन सकता है। पहला रेजिस्टेंस सपोर्ट जो था वो यहाँ दिया था लगभग आपको 48,800 का। यू सी हियर इट वॉज मैंशनड, एक्सप्लेन किया था, गॉट हिट, और उस समय चल रहा था लगभग आपका ये 49,700 के पास में, 600 नहीं 59,700 के पास में। ठीक है, अभी कल भी इसने भी क्या बनाया है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, इट्स अ हाई वेव डोजी। हाई वेव को ट्रेड कैसे करना है, मेजर ट्रेंड में सेल ऑन राइज रखने की कोशिश करो। डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम पर इसने क्या बनाया है, इसने भी वैसा ही अपर प्राइस रिजेक्शन वाला एक कौन सी कैंडल बनाई है, ग्रेवस्टोन है या फिर ये
जो कैंडल आप देख रहे हैं या फिर ये शूटिंग स्टार है, ये कैंडल कौन सी है? कमेंट्स में लिखो ताकि सीखो, पार्टिसिपेशन करिए, ताकि लर्निंग जो मैं आपको यहाँ पर कराने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको समझ में आए। और अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि कैंडल कौन सी है, कैसे काम करती है, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज ये देखिए, इस टेलीग्राम चैनल पर मैंने क्या कर रखा है ऑलरेडी आपके लिए। यहाँ पर आप फाइल्स पे जाओगे, पब्लिक चैनल है, फ्री है, फाइल्स पे जाओ, ये स्विंग ट्रेडिंग और प्राइस एक्शन की पीडीएफ्स पड़े हैं यहाँ पर। ये देख रहे हैं आप पीडीएफ प्राइस एक्शन, आप इसको जाकर के डाउनलोड क्यों नहीं कर लेते? पब्लिक चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, स्विंग ट्रेडिंग का भी और प्राइस एक्शन का भी। डाउनलोड कीजिए, आपके काम का है। सीखो, सीखेंगे तो आप खुद से मेरी तरह ही खुद भी आप एनालाइज कर पाएंगे चीज़ों को। टाइम लगेगा, लर्निंग लगेगी, बट यू विल बी एबल टू डू इट। ओके, सो अभी हम जाते हैं सीधा फिर से डेली टाइम फ्रेम पर। हाई वेव डोजी बनी है, तो कंसिडर ये करिए ट्रेंड क्या है फॉर मी। मैं मेरा व्यू बता रही हूँ आपको, ट्रेंड क्या है मेरे लिए, नेगेटिव है, बेरिश है। ठीक है, सो मेरा व्यू क्या रहेगा, मैं अपना व्यू बता रही हूँ आपको, सेल ऑन राइज का होगा। आई विल बी वेटिंग कि अगर प्राइस मुझे यहाँ कहीं मिलता है सेल ऑन राइज करूंगी, अगर कहीं पर 49,500 के पास मिलता है सेल ऑन राइज करूंगी। दूसरा चीज़, अगर कल के क्लोजिंग के प्राइस पास जा करके रिवर्सल दिखा रहा है सेल ऑन राइज करूंगी। बाय ऑन डिप कहाँ पर करना है? बाय ऑन डिप सिर्फ तब करना है जब प्राइस आपका 48,000 के आसपास आए, जो कि करंट प्राइस से लगभग 1000 पॉइंट्स दूर है। समझ रहे हैं? तो अभी जगह है, बाय ऑन डिप करने के लिए अभी जगह है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, उसके लिए मैं प्रेफर करती हूँ आरए टाइम फ्रेम, क्योंकि उससे इंपॉर्टेंट जो नॉइज़ है, जो अननेसेसरी नॉइज़ है वो हट जाता है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही प्राइस पर रह जाते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी इस तरह की एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जो कि वीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, जो कि वीक है। अब प्राइस अगर कल फ्लैट भी खुलता है या इस रेंज में खुलता है, तो यहाँ पर आप ढूंढिए कि आपको सेल ऑन राइज कहाँ मिल सकता है। ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हुआ, 48,500 के आसपास अगर खुलता है, तो फिर वहाँ पर आप न्यूट्रल व्यू बना लीजिए, या फिर छोटा मोटा बाय का ट्रेड देख सकते हैं सिर्फ यहाँ तक का, जो कि 150 पॉइंट मिनिमम का होगा एंड मैक्सिमम होगा लगभग 48,800 का। जो चीज़ें बोल रही हूँ उनको नोट डाउन करें, अच्छे से देखें, ताकि आप ठीक से ट्रेड कर पाए। ठीक है, अब सपोर्ट क्या है एंड आर क्या है। पहला सपोर्ट जो हमें यहाँ पर मिलेगा वो लगभग आएगा, अगर फ्लैट खुलता है तो 48,550 के पास, इन केस ऑफ फ्लैट। दूसरा सपोर्ट मिलेगा 48,470 के आसपास। ठीक है, तीसरा सपोर्ट मिलेगा 48,200 के आसपास। ये है अगर प्राइस फ्लैट खुलता है, और फ्लैट के केस में अपने क्लोजिंग के ऊपर, प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर नहीं जा रहा है तो। डन। नाउ रेजिस्टेंस क्या होंगे? पहला रेजिस्टेंस जाएगा हमारा 49,000, इमीडिएट रेजिस्टेंस है एंड स्ट्रॉन्ग है। बाय चांस प्राइस यहाँ खुला और रिट्रेसमेंट दिखा रहा है, तो यही एक ऐसा लेवल है जहाँ पर अच्छा सेल ऑन राइज का मूव बन सकता है लो रिस्क पर। स्टॉप लॉस हिट रेट हो सकता है ज़्यादा हो, बट कम क्वांटिटी से काम करके एक लंबा मूव कैप्चर किया जा सकता है। दिस इज़ व्हाट यू कैन ट्राई। अपनी स्ट्रैटेजी अपनी डिप्लॉय करो, और इसके हिसाब से आप इन लेवल्स को मार्क करके रख सकते हैं। सो पहला आर 49 के, एंड दूसरा आर होगा आपका 49,250 के का, 250, यानी 49,250, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस रेंज होगा। आई होप कि आपने दोनों चीज़ों के नोट कर लिए हैं। अब जो कल के दिन में स्टॉक्स है जो कल के दिन आपको स्टॉक्स नज़र पे रखने चाहिए वो होगा अतुल लिमिटेड। अगर ये स्टॉक काफ़ी करेक्ट कर चुका है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बायस्ड एक अपसाइड के मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ। इसकी डिटेल चार्ट एनालिसिस तो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, लेवल आपको बता रही हूँ 5,600 के ऊपर अगर जाता है तो बाइंग साइड की मूवमेंट बन सकती है। स्टॉप लॉस कितना है, क्या इसका रैशनल है। और दूसरा स्टॉक है आपका डिक्सॉन। डिक्सॉन में सेल ऑन राइज का व्यू आप देख सकते हैं, इसमें क्या बाय है, क्यों है, उसका जो डिटेल है मैं आपको एक लेवल दे रही हूँ। 1370 के नीचे अगर जाता है तो सेल ऑन राइज फिर से इसमें कंटिन्यू बनेगा। अब कौन से लेवल पर बाय है, स्टॉप लॉस है, वो आपको ईजी कर दिया है। इस चैनल पे जा करके टेलीग्राम पर जाएं, मैंने इसका रैशनल ऑलरेडी शेयर कर रखा है। ये डिक्सॉन का चार्ट और ये इनकी डिटेल ऑलरेडी दी है। तो स्टडी करना है, सिर्फ लेवल करने हैं तो भी जा करके देख लो, लेकिन अगर स्टडी भी करनी है तो यू मस्ट ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल एज वेल। और ये जो QR कोड आप देख रहे हैं, इसको स्कैन करके आप डायरेक्टली सही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। वीडियो अगर अभी तक अच्छी लगी है और आप चाहते हो कि मैं इस तरह का कंटेंट आपके लिए हमेशा लाती रहूं, तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करें, और कोई भी वीडियो अगली बार बिल्कुल मिस ना हो इसके लिए, या फिर आप मुझे लाइव सेशन में भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एज ऑफ नाउ। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वर्दी। अगर कोई भी
सुझाव है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, लिंक पिन करके रख दिया है, और आप आई बटन पर भी क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने पेशेंस रखा लर्निंग के लिए भी, सीखने के लिए भी, और कल के मार्केट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपको मैक्रो फैक्टर भी बताऊंगी कि क्यों मार्केट गिर सकती है। देखिए, जिस तरह से ट्रेड वॉर, आप समझ रहे हैं, हमारे यहाँ पर ट्रेड वॉर का भी इम्पैक्ट हो रहा है। हालांकि यूके के साथ में FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है, लेकिन कुछ भी हो तो ये अभी हमारे लिए ऐसा है कि नाक में नकेल डाल दिए जैसी कंडीशन है। घर पे बुला करके, आप समझिए, US में हमारे PM को घर पे बुला करके सिग्नेचर इस चीज़ के लिए कराना कि मुझे आपकी कंट्री में आप EV इलेक्ट्रॉनिक EVs को, EV कार्स को बेचने दो। जहाँ पर 100% टैरिफ लग रहा था वो 15% पर लेकर आ गए, और EV की पॉलिसीज़ को चेंज करवाया जा रहा है। तो आप कंडीशन समझो कि आज की कंडीशन कैसी है। तो हम प्रेशर में हैं। किस चीज़ के प्रेशर में हैं कि हम US, चाइना तो वैसा ही अपना नहीं है, ठीक है, इकलौता रशिया बचा है। रशिया भी अगर रशिया के भरोसे हम उतना ज़्यादा वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो IT सर्विस है उसके लिए हम US पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। और IT सर्विस जो है इंडियन मार्केट की इंडियन GDP का एक बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा पोर्शन, बहुत बड़ा चंक जो है IT कंपनी से आता है, हमारी GDP ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि डॉलर मार्केट का क्या हो सकता है। अभी US मार्केट अगर आप देखोगे तो ओवरबॉट है। आपको याद है अक्टूबर में मैंने इंडियन मार्केट के बारे में ये स्टेटमेंट दिया था। अभी पिछले 7-8 दिन पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि US मार्केट जो है अभी ओवरबॉट है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी रिएक्ट इन अ सिमिलर वे जिस तरह की इंडियन मार्केट ने किया था। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब इसका इम्पैक्ट ये होने वाला है कि US डॉलर जब गिरेगा तो US डॉलर गिरने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हमको क्या करना है, इससे हमारी जो INR है उस पर थोड़ा सा पॉजिटिव बूस्ट मिल सकता है, ठीक है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। इसलिए नहीं कि GDP ग्रोथ हो रही है, इसलिए कि US थोड़ा सा डिक्लाइन होगा तो INR रेशियो में, परसेंटेज में इम्प्रूव कर सकता है। तो US मार्केट जब डिक्लाइन होगा तो क्या इंडियन मार्केट गिरेगी, ज़्यादा गिरेगी, क्योंकि US के ऊपर हम लोग काफ़ी, हमारी जो मार्केट है रेप्लिका करती है, एंड जनरली इंडियन मार्केट जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ को रिलेट करके रिएक्ट करती है। तो ये ओवरऑल जो सिचुएशन बनेगी एवरीवन, अगर हम देखेंगे तो हमारे इंडियन मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म बोल रही हूँ मैं, लॉन्ग टर्म नहीं, अभी भी कंडीशन जो है वो थोड़ा सा दिक्कत वाली है। अब कौन कौन सी पॉलिसीज़ आती हैं, कौन कौन से सेक्टर इम्पैक्ट होंगे, वो मैं आपको टाइम टू टाइम यूट्यूब पर बताती रहूँगी। कौन से सेक्टर में पैसा लगना चाहिए, कहाँ से निकलना चाहिए, ये सब चीज़ों की एनालिसिस यहाँ पर होती रहेगी टाइम टू टाइम। तो फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब रही बात मार्केट के एक लुक की, आउटलुक क्या है। आउटलुक है फिलहाल सेल ऑन राइज का। हमारा इंडेक्स जो है, जिसमें कि हमारे मिड कैप, स्मॉल कैप्स, ये दोनों अभी किस में चल रहे हैं, बेयर जोन में चल रहे हैं। क्यों बेयरिश जोन में चल रहे हैं, बिकॉज दे हैव करेक्टेड मोर देन 20%। 10% इज अ करेक्शन, 10% इज अ करेक्शन, 20% इज द बेयरिश जोन। तो बेयर कार्टेल ने हमारे मिड कैप और स्मॉल कैप को ऑलरेडी जो है कैप्चर कर लिया है, एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर द मिड कैप इंडेक्स, मेन इंडेक्स निफ्टी 50। तो आप लोगों को यहाँ पर सेल ऑन राइज में अगर आप चाह रहे हो तो थोड़ा सा कवर करके अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर लो, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर निफ्टी 50, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर बैंकिंग सेक्टर ऑल्सो। बैंकिंग सेक्टर भी बेयरिश रह सकता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रेड सिर्फ IT ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ IT ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विस भी US के ऊपर हमारा बहुत बड़ा चंक आता है। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। इस तरह से अब आप अपने एक आउटलुक बना करके मार्केट में अपने ट्रेड को जो है प्लान आउट कर सकते हैं। तो जो मैंने टेक्निकल आपको पहले बताया कि निफ्टी गिर सकता है, प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, अब उस चीज़ के लिए मैंने आपको एक रैशनल दिया है कि वो क्यों शॉर्ट टर्म ही है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ है। अब आप अपने ट्रेड्स को अच्छे से प्लान करो, अपने व्यू को क्लियर रखो, अपने पोर्टफोलियोज़ को, अगर पोर्टफोलियो में ड्रॉ डाउन हैंडल कर सकते हो तो बढ़िया, लेकिन अगर नहीं तो हेजिंग कर लीजिए। फिर से बता रही हूँ, हेजिंग तो इससे पहले भी सजेस्ट किया है, आप लोग करते नहीं, मानते नहीं, लेकिन मैंने तो आपको बताया है, कई बार आपको समझाया है कि पोर्टफोलियो को फ़िलहाल देखिए, हेजिंग करेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा आपको काम रह सकता है।
कुछ वीडियोज़ है जो पहले बताया था मैंने आपको, ठीक है। अभी बाकी जा कर के चेक कर लेना वो वीडियो, इट विल बी इन योर फेवर, आपको हेल्प मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक अगर आपने मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो ये QR कोड जो है इसको स्कैन करिए एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। यूट्यूब पर भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।